अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये कह रहा है कि साइन यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है यदि एंगल a बराबर कितना। साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है, यानी ये बात सत्य तभी है, ये सत्य कब है, यदि एंगल ए बराबर कितना डिग्री यहाँ पर रख दें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये कब सत्य है, इस बात को हमको प्रूव करना कि किस एंगल पे, किस डिग्री पे ये वैल्यू दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पहले हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कोई आइडिया है? सबसे पहले ऑप्शन से ही देखेंगे, या फिर ऑप्शन नहीं जानते हैं तो साइन 2a का फार्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, बट साइन 2a का फार्मूला नहीं जानते हैं तो ऑप्शन देखना जरूरी है। तो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फार्मूला। ठीक है, तो साइन 2a बराबर जान लीजिए क्या होता है अभी, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनका एक अपना महत्व है, और ये फार्मूले के बिना कुछ काम नहीं होते। ये फार्मूला है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला को लिखिए, साइन 2 साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बराबर क्या लिखते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या, 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए से कितने टाइम्स में कट जाएगा, जब भी सेम नंबर होता है वो 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा, अपने आप को कट जाएगा। तो 2 साइन ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, कास ए बराबर 1, कास ए बराबर क्या होता है 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, कास के टेबल में जाके देखेंगे आप। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में टेबल के बारे में बता दिया कि कितने कास 0 की वैल्यू क्या होती है, कास 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, कास 45, कास 90, इन सारी वैल्यू को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शार्ट ट्री के तहत और बेसिक जो थ्योरम्स हैं उनके तहत मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालेंगे। तो 1 की जो वैल्यू है वो कास 0 के बराबर होती है। अब ये 0 कास 0 तभी बराबर होंगे जब एंगल ए बराबर 0 डिग्री हो। ठीक है, ये तो रहा आपका फार्मूला से। अब ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से कैसे देखते हैं, ऑप्शन से देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन 2a लिखा हुआ है, साइन 2a इसे क्या लिखते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, 2a को क्या करते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, इसे बोलते हैं बायां पक्ष। तो कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष, यानी इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम देखेंगे, 0 के लिए रखेंगे एक प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 गुना 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पे जैसे ही हम a की वैल्यू क्या रखे हैं, a की वैल्यू 0 रखे हैं, तो हमें क्या हो गया, साइन 0 बराबर क्या मिल गया, 0। ठीक है, साइन 0 बराबर क्या मिल गया, 0। अब उसी प्रकार राइट हैंड साइड से भी रखेंगे, जहां वैल्यू बराबर मिल जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब साइन देखिए RHS क्या है, 2 साइन a है, क्या है 2 साइन a, तो यहाँ पे देखिए 2 के प्लेस पे 2 ही रहेगा, साइन a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0। यानी आप देख रहे हैं LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये क्या है आपस में, LHS बराबर RHS, ये क्या है आपस में बराबर है।
तो इसलिए क्या ऑप्शन 1 सही, हमें पहले ही ऑप्शन सही मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, यहीं पे आंसर हो जाएगा। यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य है। यह तभी सत्य है जब a बराबर 0 डिग्री हो। यानी एंगल a बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिख देंगे 0 डिग्री। ठीक है, और भी चेक कर लेंगे, ये भी वैल्यू रख के देख लेंगे, बराबर दोनों आ रहा है तो भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट हमें पहले ही आंसर मिल गया है तो इसमें कोई एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, जहां तक मुझे पता तो ये ही पहला। ठीक है, अब वो और भी मिलता है आप लगा सकते हैं, इसे लगाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ से मैंने प्रूव करके दिखाया कि बस 0 डिग्री पे ही ये वैल्यू, ये इक्वेशन तभी सत्य होगा जब एंगल a बराबर 0 हो। इस फार्मूले से, फार्मूले को आप देख लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू cos a। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है कि ये दोनों सत्य हैं या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि एंगल a बराबर कुछ और एंगल b बराबर कुछ डिग्री मान लेते हैं, जिसको हम लोग बहुत इजीली से, जिसका हम मान निकाल सकते हैं। ऐसा मानना, ऐसा नहीं कि हम लोग 35 37 कॉम्प्लिकेशन मत करना, सिंपल से जो आपको वैल्यू याद है वही मानना, जिसकी वैल्यू याद हो, जिसका सम याद ऐसे जोड़ना जिसका सम भी जानते हो। मतलब दो एंगल लिए ऐसा जिसका सम करने पे तुमको एंगल का वैल्यू ही नहीं पता। जैसे मैंने आपको कहा 45 और 60 हम ले लिए, इसका एंगल ये मान लिया 45 और इसका 60 मानिए, तो अब कितना हो जाएगा 45 और 60 105। तो आप 105 को लगा पाएंगे, 60 और 45 को मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो आप 105 हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो, आप ऐसा सपोज करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ऐसा डिग्री सपोज करेंगे ताकि आप उसे आसानी से जोड़ दें और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम उसी को देखते हुए मैंने माना एंगल ए बराबर 30 मान ले रहे हैं और एंगल बी बराबर 60 मान रहे हैं। ठीक है, एंगल ए बराबर 30 डिग्री और एंगल बी बराबर 60। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कौन सा पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा पक्ष है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन, पहले इसमें क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 और बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 60। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या लिखेंगे, साइन क्या है राइट, साइन ए बराबर प्लस साइन बी। अब देखिए साइन ए का स्थान पे क्या है 30 अंश, साइन ए का स्थान पे क्या है 30 अंश। अब देखिए साइन बी के स्थान पे क्या है, साइन बी के स्थान पे 60 अंश, यानी बी के स्थान पे क्या है 60 डिग्री। तो अब देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 यानी 1 + 1/2 + 3/2। इन दोनों को सम कर देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हर समान है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में अंश जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा, यानी दोनों की वैल्यू हम सेम रखा, लेकिन इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रखने पर हमें ये वैल्यू, यानी यहाँ पे 1 आ रही है तो यहाँ पे ये आ रही है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS। इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये इक्वेशन जो है साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, ये इस कंडीशन में यानी 30 और 60 पे वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, 90 मतलब बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए A बराबर 0 ले लीजिए और B बराबर 60 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे A बराबर क्या लीजिए, A का स्थान पे 0 हो जाएगा और B का स्थान पे 60 हो जाएगा।
यानी ये केवल तभी संभव, आप तब तक निकाले रहेंगे, देखेंगे कि क्या कोई ऐसा वैल्यू, ऐसा कोई पेयर है जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो रहा। तो एक ऐसा पेयर मुझे दिख रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये पॉसिबल है। किस वो वैल्यू क्या है, अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू 0 रख रहे हैं, इस पे पॉसिबल नहीं है, और इसकी वैल्यू पे 60 रख रहे हैं, ठीक है। यानी 0 और 60 का एक ऐसा पेयर है एंगल, ये इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 60 हो जाएगी, यहाँ पे अकेले साइन बी की वैल्यू 60 हो जाएगी। यानी यहाँ पे 0 प्लस 60 की वैल्यू क्या, √3/2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक ऐसा पेयर मुझे मिल रहा है एंगल का, दोनों अलग अलग एंगल अगर इस प्रकार से लिखे जाए तो हम इस इक्वेशन को तभी लिख सकते हैं जब a बराबर 0 अंश हो और b बराबर 60, या b बराबर 0 अंश हो और a बराबर 60, यानी दोनों केसों में या तो a को आप 60 मानिए और b को 0 मानिए, या फिर b को 60 मानिए a को 0 मानिए, तो ही ये इक्वेशन वेरीफाइड है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और ये जो 0 और 60 की वैल्यू है आप इसे खुद से करेंगे, मैंने आपको पूरा बता दिया है। हालांकि ये इस पेयर में ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैंने ये बोला कि ये इस केस में यानी 30 और 60 पे पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन 30 और 60 पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मैंने कहा कि ये इक्वेशन पूरा गलत है ना, और भी सारे पेयर्स मैंने बना के चेक कर सकते हैं, और भी पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे 0 30 ले लेंगे तो भी सही होगा, 0 के साथ कोई भी एंगल लेंगे तो क्या होगा, सही होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ये दिया रहता कि जो एंगल A है और एंगल B दोनों क्या हों, 0 अंश से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, कोई भी एंगल A और एंगल B का ये कंडीशन लगाया रहता तो वहां पे शायद तब नहीं पेयर बनता। लेकिन ये कहा एक ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो आप 0 के साथ कोई भी एंगल लेंगे तो ये हमेशा वेरीफाइड होगा, ठीक है। ये इक्वेशन भी सत्य होगा, लेकिन ऐसा हमारे ऊपर कोई यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए इक्वेशन क्या है, सही है।